गांव के किनारे दो घर आमने सामने बने थे। एक था ऊंची दीवारों वाला, पक्के फर्श और संगमरमर की चमक वाला, और दूसरा था मिट्टी और फूस से बना छोटा सा घर। बड़े घर में रहते थे रामनाथ और उसकी पत्नी ज्योति। रामनाथ गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था। सोना चांदी, खेत, गाड़ियां, सब कुछ उसके पास था। और उस छोटे घर में रामनाथ का छोटा भाई गोपाल और उसकी पत्नी सविता रहते थे। गोपाल महीनों से बीमार पड़ा था और घर का सारा बोझ सविता के कंधों पर था। वह दूसरे घरों में काम करके किसी तरह अपने बेटे छोटू का पेट पालती थी। सुबह सविता अपने घर में झाड़ू पोछा करके थकी हुई सी ज्योति के घर पहुंचती है। अरे सविता, आज भी सूरज तेरे घर से देर में निकला क्या? देख जरा, आंगन में कितनी मिट्टी पड़ी है। सब्जी वाले के पैरों के निशान तक साफ नहीं किए तूने। माफ करना जेठानी जी, रात को गोपाल को तेज बुखार था। रात भर जागती रही, इसलिए जरा देर हो गई। बस बस, रोज यही बहाने। जा, पहले आंगन धो अच्छी तरह से, फिर घर साफ कर और फिर रसोई में जाकर खाना बना दे। और हाँ, सब काम हो जाए उसके बाद गेहूं साफ कर देना। टूटे हुए गेहूं के दाने अलग कर देना। सविता ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। वह घर में झाड़ू लगाती रही, आंगन साफ करती रही, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। धूप सिर पर चढ़ाई थी, गर्मी भी बहुत थी, पर उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। घर के सारे काम खत्म करने के बाद वो गेहूं साफ करने बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सविता गेहूं साफ कर ज्योति के पास आती है। ज्योति दीदी, सारे गेहूं साफ कर दिए हैं। अच्छे गेहूं के दाने एक तरफ और जो थोड़े टूटे हुए थे वो अलग कर दिए। अच्छा तो जा, जो टूटे हुए गेहूं के दाने हैं ना, वो तू अपने घर ले जा। हमारे घर में तो जानवर भी ऐसी चीज नहीं खाते। सविता ने कुछ नहीं कहा। वो टूटे हुए गेहूं के दाने अपने थैले में रखकर चल दी। उसके लिए वे भी भगवान का प्रसाद जैसी थीं, क्योंकि उन टुकड़ों से ही उसके घर के चूल्हे में आग जलती थी। अगले दिन सविता ज्योति के घर काम करने आती है। आंगन में झाड़ू लगाकर अंदर आती है। आज भी घर की साफ सफाई खत्म करके रसोई में खाना बनाने जाती है। तभी ज्योति सविता को बुलाती है। सुन सविता, आज मालपुए बनाने हैं। मेरे पति को बहुत पसंद है। ध्यान रहे, घोल एकदम मुलायम होना चाहिए। ठीक है जेठानी जी, जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगी। वह आटा छानने लगती है, दूध और गुड़ मिलाकर घोल बनाती है। मन ही मन सविता ने सोचा, काश छोटू के लिए थोड़ा मीठा टुकड़ा बचा पाऊं। कई दिनों से उसने कुछ मीठा नहीं खाया। घंटों की मेहनत के बाद रसोई में मीठी खुशबू छा जाती है। सविता सारे मालपुए तलकर थाली में रखती है। ज्योति और रामनाथ खाते हैं, मुस्कुराते हैं। काम पूरा कर सविता जाने लगती है। तभी ज्योति व्यंग्य भरे स्वर में पुकारती है, अरे रुक, तेरे लिए भी कुछ है। ये ले, कल का बासी रोटी का टुकड़ा और ठंडी दाल ले जा। तेरे घर वालों को भी कुछ खास खाने को मिल जाएगा। वह व्यंग्य से मुस्कुराती है और हाथ झटक देती है। सविता ने बिना कुछ कहे रोटी और दाल को अपने पुराने झोले में रख लिया। आंखें नम थीं, मगर होठों पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसके लिए सम्मान से बढ़कर अपने परिवार की भूख थी। वह झोला उठाकर बाहर निकलती है। सूरज ढल रहा है, पर उसकी आंखों में एक अनकही उम्मीद की रोशनी है। सुबह का समय था। सविता अपने झोपड़े के बाहर झाड़ू लगा रही है। तभी एक थका हारा बुजुर्ग वहां रुकता है। बिटिया, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बहुत दूर से आया हूँ, गला सूख गया है। अरे बाबा, क्यों नहीं, आप बैठिए, अभी लाती हूँ। वाह बिटिया, तेरे हाथ का पानी तो अमृत जैसा है। थकान जैसे पल में उतर गई। आप बहुत थक गए होंगे बाबा, थोड़ा कुछ खा लीजिए, आराम भी कर लीजिए। सविता अपना झोला खोलती है। उसमें कल की बासी रोटी और ठंडी दाल रखी है।
बाबा, खाना ताजा नहीं है, लेकिन दिल से बनाया है। आप खा लीजिए, थोड़ा पेट भर जाएगा। बिटिया, पेट तो रोटी से भरता है, पर तेरी दयालुता और स्नेह से दिल और आत्मा दोनों भर गए हैं। खाने के बाद बुजुर्ग हाथ धोकर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर एक चमक है। तेरी दया का रंग बहुत गहरा है। भगवान तेरे घर सुख शांति की बारिश जरूर करेंगे। जिस मिट्टी को तूने आंसुओं से सींचा है, अब वही तेरे भाग्य का बाग बनेगी। अरे बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? बस याद रखना, हर दिया किसी को राह दिखाता है, भले खुद मोम पिघल कर जल जाए। बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और नजरों से ओझल हो जाते हैं। लगता है कोई साधु थे, भगवान के भेजे हुए। तीन दिन बाद गांव में हलचल है। लोग चौपाल पर बातें कर रहे हैं। अरे सुना क्या? सविता के घर के पीछे जो सूखी जमीन थी, वहाँ से तो पानी निकल आया है। हाँ भाई, और वो पानी मीठा भी है। गोपाल के खेत में तो पहली बार हरियाली दिख रही है। सविता हैरान खड़ी है, पानी बहता देखती है। हे भगवान, ये कैसे हुआ? कहीं वही बाबा की बात तो सच नहीं हो गई? वो घुटनों के बल बैठती है और दोनों हाथ जोड़ लेती है। दूसरी तरफ ज्योति अपने आंगन में बैठी है। सामने कुछ औरतें बातें कर रही हैं। सविता की किस्मत देखो, अब तो उसका पानी पूरे गांव में बांटा जा रहा है। हाँ भाभी, भगवान भी जानते हैं कौन सच्चा है और कौन घमंडी। ज्योति चिढ़ जाती है। ये किस्मत नहीं, कोई चाल है उसकी। न जाने क्या किया है उस जमीन में। अरे ज्योति, किसी की मेहनत और नेक दिल को कभी कम मत आंक। शायद सच में भगवान उस पर मेहरबान हो गए हों। भगवान? हाँ हाँ, बस वही उसकी मदद करते हैं ना। हम जैसे लोग क्या करें, मेहनत भी करें तो दोष। वो झल्लाकर उठती है और अंदर चली जाती है। दोपहर के समय तेज धूप में ज्योति अपने आंगन में बेचैनी से इधर उधर घूम रही है। मन में जलन और शक भरा है। सारी दुनिया उसी की वाहवाही कर रही है। कोई कह रहा है चमत्कार, कोई कह रहा है भगवान की कृपा। इतनी जल्दी पानी निकलना, कुछ तो गड़बड़ है। मैं पता लगा कर रहूंगी। वह चुपके से आंगन से निकलती है और धीरे धीरे सविता के घर के पीछे जाती है, जहां से पानी बह रहा है। गांव के कुछ लोग वहां पानी भर रहे हैं। बहन, ये पानी तो सोने से भी कीमती है। भगवान ने गरीब के घर पर कैसी मेहर की है। ज्योति चिढ़कर चेहरे पर पसीना पोंछती है और पानी के बहाव को हाथ से टटोलती है। वह मिट्टी हटाती है, पत्थर उलटती है, कोई पाइप खोजने की कोशिश करती है। पक्का उसने कुछ करवाया है। इतनी जल्दी पानी हमसे क्यों नहीं निकला? ये पानी मेरा भी तो हो सकता था। उसी समय बुजुर्ग काकी आ जाती है। क्या हुआ बहू? जमीन खोदने लगी? कहीं पानी चुराने आई हो क्या? मैं ये देखने आई थी कि पानी सच में यहाँ से ही निकल रहा है या कोई चाल है सविता की। सविता जैसी सात्विक औरत चाल चलेगी? अरे बहू, ईश्वर उसके भले दिल का फल दे रहे हैं। सब उसकी सेवा भावना का परिणाम है। काकी चली जाती है। ज्योति पानी के बहाव को घूरती रहती है। देखती हूँ कितने दिन चलता है ये चमत्कार। ज्योति गुस्से में मिट्टी को लात मारती है। कुछ पत्थर खिसकते हैं और पानी का तेज बहाव बढ़ जाता है। ज्योति घबरा जाती है और जल्दी से पीछे हटती है। अरे बाप रे, कहीं ये पानी मेरे घर की नींव की तरफ तो नहीं जा रहा? ज्योति का शक और ईर्ष्या अब उसे चैन से बैठने ही नहीं दे रही थी। वो चिंतित और नाखुश होकर घर की ओर लौटती है। कुछ ही दिनों में हालात बदल गए। जिस गांव में कभी सुबह उठते ही हल्की ठंडक मिलती थी, वहां अब बस धूल, गर्म हवा और सूखी धरती थी। कुएं ने जवाब दे दिया था। पानी एक बूंद जितना भी नहीं बचा था।
गांव की औरतें खाली मटके लिए खड़ी हैं। हर कोई परेशान है। ऐसा सूखा तो हमने जिंदगी में नहीं देखा। ना कुएं में पानी, ना नहर में। बस सविता के घर से निकला वही पानी बचा है। भगवान ही मालिक है बहन। अगर वो पानी भी रुक गया ना तो पूरा गांव प्यासा मर जाएगा। सविता का पानी अब पूरे गांव के लिए जिंदगी बन चुका था और ज्योति के लिए ये बेचैनी और डर उस तूफान का पहला संकेत था जो बहुत जल्द उसके घर तक पहुंचने वाला था। एक शाम ज्योति के घर में अचानक आग लग जाती है। लोग चिल्ला रहे हैं, धुआं चारों ओर फैल गया है। पानी, कोई पानी लाओ जल्दी। कुएं का पानी तो सूख चुका है, सिर्फ सविता के घर से पानी मिल सकता है। लोग दौड़ते हुए सविता के घर पहुंचते हैं। सविता, ज्योति के घर में आग लगी है, जल्दी कुछ करो। चलो, सब बाल्टी भरो मेरे घर से। जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। सविता खुद भी बाल्टी उठाती है, भागकर ज्योति के घर पहुंचती है। सब मिलकर आग बुझाते हैं। थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया जाता है। आग बुझ चुकी है। ज्योति हतप्रभ खड़ी है। सविता की हथेलियां झुलस गई हैं। कपड़े राख से सने हैं। सविता, तूने मेरी मदद क्यों की? मैंने तो तेरे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, फिर भी तू भागी चली आई। जेठानी जी, आग चाहे किसी के भी घर में लगे, बुझाने वाले हाथ अपने ही होने चाहिए। मैं भले गरीब हूं, पर इंसानियत अमीर है मुझ में। ज्योति रो पड़ती है और सविता के पैर पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दे सविता, मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ। नहीं जेठानी जी, माफी की जरूरत नहीं। जो हुआ उसे भूल जाइए। चलो, अब सब ठीक है, भगवान की कृपा से। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। उस दिन पहली बार ज्योति ने समझा, असली अमीरी सोने चांदी में नहीं, बल्कि इंसानियत और दिल की सच्चाई में होती है।